हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि मैकेनिकल ग्रुप का बुक करा रहे हैं हम रुक्मिणी का। और इसी का एक और चैप्टर हम कराने वाले हैं अभी, जो कि है आपका ब्लैक स्मिथ एंड फोर्जिंग। ये मैकेनिकल ग्रुप का है चैप्टर, ब्लैक ब्लैक स्मिथ एंड फोर्जिंग। ये मैकेनिकल ग्रुप फीटर, टर्नर, मैसनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर ट्रेड वाले के लिए उपयोगी है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिया है, जो कि आपका LPCBT2 एग्जाम के लिए काफी ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है टेलीग्राम का। कंप्लीट चैप्टर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या होता है। तो फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या होता है, तो फोर्जिंग ऑपरेशन में जॉब पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। क्या होता है, जॉब पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जॉब पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि फोर्जिंग क्या है। फोर्जिंग क्या है, तो फोर्जिंग जो है फिनिशिंग और हैमरिंग, फिनिशिंग और कि कोई भी जॉब को फिनिश कर रहे हैं या हैमरिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं। तो फोर्जिंग क्या है, तो फोर्जिंग जो है फर्नेसिंग और हैमरिंग है, फर्नेसिंग और हैमरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम होता है कितना, तो 1300 डिग्री सेल्सियस जो है लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए चाहिए होता है, उचित तापमान होता है 1300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है। हार्ड डाई जो है गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है। यह बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑफसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑफसेटिंग एक कूलिंग प्रक्रिया है जिसमें लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। जिसमें क्या होता है, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान लगभग कितना होता है। तो हाई कार्बन स्टील की जो होती है वो 900 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चमकदार चेरी रंग तब होता है जब तापमान होता है। तो चमकदार चेरी रंग तब होता है जब तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं होता है तथा ऊंचा नीचा होता है तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, झोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, झोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस में आंतरिक दरारें इंटरनल क्रैक्स होते हैं। अधिक ताप पर फोर्जिंग करने से, वर्कपीस को सही ना पकड़ने से, या फिर कम तापमान पर फोर्जिंग करने से। तो वर्कपीस में इंटरनल क्रैक्स जो आते हैं वो कम तापमान पर फोर्जिंग करने से आते हैं, कम तापमान पर फोर्जिंग करने से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है फोर्जिंग में पंच का प्रयोग किया जाता है। पंचिंग के लिए गर्म धातु में सुराख करने के लिए किस लिए करते हैं पंच का प्रयोग, तो पंच का जो प्रयोग होता है वो किस लिए करते हैं, तो गर्म धातु में सुराख करने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का क्या उद्देश्य है। हथौड़ा का हत्था उसका अंतिम छोर से क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसके अंतिम छोर से पकड़ते हैं हथौड़े को, हत्थे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी का अनुप्रस्थ काट अक्सर कैसा होता है। तो छेनी का अनुप्रस्थ काट जो होता है अष्टभुजाकार अधिकतर होता है अक्सर, लेकिन षष्ठभुजाकार भी कहीं कहीं दिया रहता, छेनी का रहता है अनुप्रस्थ काट, लेकिन अधिकतर अक्सर जो होता है वो अष्टभुजाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, छेनी सामग्री के भीतर गजेड़ जब क्यों आनित कौन अधिक हो। छेनी सामग्री के भीतर गड़ेगी, छेनी जो होगा सामग्री के भीतर गड़ेगी जब आनित कौन कब होगा, अधिक होगा, जब आनित कौन जो होगा अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कहता है फोर्ज एनविल की निहाई भी कहते हैं, फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं। इसे निम्न में से डैश से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं, इसे डैश से बनाया जाता है, कास्ट स्टील का बनाया जाता है। किसका, कास्ट स्टील का। नेक्स्ट है, हैमर का आई होल के में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं, क्योंकि वह क्यों देते हैं चौड़ाई, हैंडल फंसाने में सुगमता हो, हैंडल फंसने में सुगमता हो। देखिएगा इसका पूरा जो आई होल होता है वो गोल नहीं होता, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोल्ड वर्किंग किस तापमान पर किया जाता है। कोल्ड वर्किंग जो है वो किस तापमान पर किया जाता है, कमरे के तापमान पर। किस तापमान पर किया जाता है, कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट है, रोलिंग रोलिंग और एक्सट्रूजन डैश का उदाहरण है। इसका उदाहरण है रोलिंग और एक्सट्रूजन,
ये हॉट वर्किंग का उदाहरण है। किसका? हॉट वर्किंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान। फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान गर्म किए जाने वाले जॉब को पकड़े रहने, उठाने तथा उसको मोड़ने के लिए प्रयुक्त टूल कौन सा है? तो प्रयुक्त टूल कौन सा है? सड़सी। तो ये फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान गर्म किए वाले जॉब को पकड़ने, उठाने और मोड़ने के लिए प्रयुक्त जो टूल है उसका नाम क्या है? सड़सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फोर्ज में ट्यूयर्स या नोजल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नोजल्स का प्रयोग जो होता है वो किस लिए करते हैं? बलपूर्वक वायु की आपूर्ति करने के लिए, बलपूर्वक वायु की आपूर्ति करने के लिए नोजल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य सन्निहित जोड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? द्रव्य सन्निहित जोड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है फुलरिंग टूल कहलाता है, फुलरिंग टूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मामलों में वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण कितना होता है? वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, स्टैक का क्या उद्देश्य होता है? स्टैक का जो उद्देश्य है वो फॉर्मिंग है। क्या है उद्देश्य? फॉर्मिंग है। नेक्स्ट है फोर्जिंग शॉप में झुकाव और फोर्जिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली वाइस क्या है? फोर्जिंग जॉब में झुकाव और फोर्जिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली वाइस जो है वो क्या है? वो है लेग वाइस। कौन सा वाइस है? लेग वाइस है। फिर निहाई बोला स्टेक का क्या उपयोग है? स्टेक निहाई का क्या उपयोग है? फिटिंग करना है। क्या उपयोग है इसका? फिटिंग करना। निहाई यानी स्टेक का क्या उपयोग है? फिटिंग करना। नेक्स्ट हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है? हथौड़ा जो किस सामग्री का बनाया जाता है? मीडियम कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का। नेक्स्ट स्वेज बनाए जाते हैं। स्वेज किसके बनाए जाते हैं? तो हाई कार्बन स्टील का स्वेज बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 144 क्वेश्चन करेंगे, पूरा देखिएगा कंप्लीट वीडियो। तथा दिए गए पदार्थों को उसकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले होगा तांबा, वेल्डिंग क्षमता के अनुसार तांबा, लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा, ये वाला जो होगा आरोही क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट है एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उष्मा या ताप देने पर पिघल जाता है क्या कहलाता है? एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण उष्मा व ताप देने पर पिघल जाता है उसको क्या कहते हैं? गलयंता। गल गया ना तो गलनीयता, गलनीयता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 29, कहता है लो कार्बन इस्पात के फोर्जन में सबसे उपयुक्त तापमान कितना है? तो लो 1300 डिग्री सेल्सियस। लो कार्बन इस्पात के फोर्जन में सबसे उपयुक्त तापमान कितना है? 1300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है को क्या कहते हैं? फोर्जन प्रक्रिया में जो लंबाई को घटाया जाता है, अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया जाता है उसको अपसेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक धातु के टुकड़े को गर्म करके फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या बोला है कि ड्रॉप फोर्जन में फोर्जन इसमें से किसे गिराकर किया जाता है? ड्रॉप फोर्जन में फोर्जन इसमें से किसे गिराकर किया जाता है? उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़ों को। ठीक है, उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़ों को गिराकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मिश्र धातु की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए। निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए कितना? बताइए। तो 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्मिथ की लौकारी में ट्वियर का अर्थ क्या है? ट्वियर का अर्थ क्या है? स्मिथ की लौकारी में ट्वियर का क्या अर्थ है? वायु की आपूर्ति। क्या अर्थ है? वायु की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि प्लेन कार्बन इस्पात में लौहकारी इस तापमान पर की जाती है। तो प्लेन कार्बन इस्पात में लौहकारी किस तापमान पर किया जाता है बताएंगे? तो 1300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया को ऑफसेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेटिंग कहते हैं। अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया को
अपसेटिंग कहते हैं। कहते हैं छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई की किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो टुकड़े करने वाले ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। टुकड़े करने वाले ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बड़े डैश संक्रिय बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बड़े आकार का बोल्ट बनाने के लिए अपसेट लौहकारी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सतत निचोड़ प्रक्रिया प्रदर्शित होता है। तो सतत निचोड़ प्रक्रिया प्रदर्शित होता है इससे, तो ड्रॉप लौहकारी में सतत निचोड़ प्रक्रिया प्रदर्शित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता उच्च कार्बन इस्पात में लौहकारी करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक क्या ना हो, जब तक इसका रंग हल्का पीला ना हो जाए। उच्च कार्बन इस्पात में लौहकारी ब्लैक स्मिथिंग करने के लिए तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक इसका हल्का रंग पीला नहीं हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन होता है, पिन डैश होता है। हैंडल के क्रॉस पिन हथौड़े में पिन जो होता है वो कैसा होता है बताएंगे? हैंडल के तिरछा होता है, पिन जो होता है हैंडल के तिरछा होता है। नेक्स्ट है फोर्जन प्रक्रिया जिसमें जॉब की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज्यादा होता है, इसे डैश कहते हैं। कौन सा फोर्जन प्रक्रिया कहते हैं? फोर्जन प्रक्रिया जिसमें जो है जॉब की लंबाई कम होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? अपसेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु चादर के किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धातु चादर का किनारा मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को हैमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कहता है स्टॉक का पिचकना एक दोष है। निम्न में से कौन सा कारण है जो इस दोष से संबंधित नहीं है? कौन सा कारण इस दोष से संबंधित नहीं है? तो स्टॉक की लंबाई बहुत कम होती है, ये वाला जो है संबंधित नहीं है। बाकी बात स्टॉक की लंबाई 2 से 2.5 गुना अधिक होना चाहिए, ये सही बात है। क्रॉस सेक्शन को सही तरीके से गर्म ना करना और ऑफसेटिंग करते समय स्टॉक की गोलाई में ना घुमाना, ये बात तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है लंबाई बढ़ाने के लिए, बेंडिंग के लिए, किस लिए करते हैं बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में? तो रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए, बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। नेक्स्ट फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो पंच तथा ड्रिफ्ट जो है 0.8% कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है फोर्जिंग प्रक्रिया में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान कितना होता है? तो तापमान 700 डिग्री सेल्सियस होता है, तब लाल रंग दिखाई देता है फोर्जिंग प्रक्रिया में। नेक्स्ट है फोर्जन में पीला रंग तब होता है, कब होता है फोर्जन में पीला रंग? जब तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, नेक्स्ट है फोर्जन करने पर वर्कपीस में अक्षीय दरार, एक्सियल क्रैक्स तथा फ्लड्स तह पर मोड़ पड़ जाता है, इसका क्या कारण है? फोर्जन करने के समय कम गर्म धातु पर हैमरिंग करने से यह होता है। एक्सियल क्रैक्स और फ्लड के तहत मुड़ जाता है। एक्सियल क्रैक्स किस पे होता है? कम गर्म धातु पर हैमरिंग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है, इसमें डैश टूल का प्रयोग किया जाता है। कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? टॉप एंड बॉटम फुलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेकिंग की प्रक्रिया डैश के लिए की जाती है, तो नेकिंग की प्रक्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? लंबाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैमर बाजार में मिलते हैं फेस के अनुसार, भार के अनुसार। तो हैमर जो बाजार में मिलते हैं फेस के प्रकार व भार के अनुसार, ठीक है, दोनों हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है निहाई जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया जाता है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो निहाई जो होता है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो मिश्र धातु इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कहता है स्वेज ब्लॉक बना होता है, किसका बना होता है स्वेज ब्लॉक? स्वेज ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। कहता है एक आरी के दांत मुड़े होते हैं, तो आरी का दांत किसकी ओर मुड़ा रहता है?
तो आरी का जो दांत है वो प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक प्रत्येक दांत दक्षिण और वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरा और चौथा दांत सीधा, प्रत्येक तीसरा और चौथा दांत सीधा होता है। नेक्स्ट है, हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? तो हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? तो हैमर में हैंडल घूम नहीं सके इसलिए आई होल जो होता है लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वी ब्लॉक्स में सम्मिलित कौन कौन सा है? तो वी ब्लॉक्स का जो कौन है वो कितना का होता है? 90 डिग्रीज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हथौड़े के हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हथौड़े की हैंडल की लंबाई जो होती है वो 325 mm की होनी चाहिए। 500 ग्राम के हथौड़े के लिए 325 mm की लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कहता है फोर्जन में ड्रिफ्ट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो फोर्जन में ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है वो छेदित छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है। फोर्जन में ड्रिफ्ट का प्रयोग जो होता है वो छेदित छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा हथौड़ा नरम आघात के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नरम आघात के लिए कौन सा हथौड़ा का प्रयोग करते हैं? रबर हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। रबर हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि काष्ठ के वस्तुओं से कील बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा कौन सा है? देखो लकड़ी में जो कील लगा रहता है उसको बाहर निकालने के लिए पंजा हथौड़े का प्रयोग करते हैं। किसका? पंजा हथौड़े का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ग्रेड बी के बी ब्लॉक को डैश से बनाया जाता है? तो ग्रेड बी के बी ब्लॉक जो क्लॉन्ज ग्रैंड ढलवा लोहे से बना होता है। क्लॉन्ज ग्रैंड ढलवा लोहे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किस हथौड़े का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है? तो भाग जो हथौड़े का भार जो है उसके कौन से भाग में स्थित होता है? गाल में, चिक में जो होता है उसका भार अंकित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जन औजार है? फोर्जन औजार जो फुलर जो है ये फोर्जन औजार है। फुलर जो है ये फोर्जन औजार है। क्वेश्चन नंबर 65 यदि फोर्जन अति निम्न तापमान पर किया जाता है तो क्या घटेगा? अति निम्न तापमान पर करेगा तो क्या होगा? क्रैकिंग होगा, क्रैक हो जाएगा। फोर्जन जो है निम्न तापमान पर करेंगे तो क्रैक होने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्राइकिंग उपकरण है? तो स्ट्राइकिंग उपकरण कौन सा है? हथौड़ा जो है स्ट्राइकिंग उपकरण है। नेक्स्ट है फोर्जन में हार्डी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो फोर्जन में हार्डी का प्रयोग जो है भारी तप्त धातु के कर्तन या काटने में करते हैं। फोर्जन में हार्डी का प्रयोग जो होता है भारी तप्त धातु को कर्तन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कहता है वी ब्लॉक का इस्तेमाल गोल अवयवों को पकड़ने के लिए किया जाता है। वी का खाचा कोण डैश होता है? तो वी का खाचा कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में प्रकार के हथौड़े में से कौन सा रिवेट के शंख को फैलाकर रिवेट हेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित प्रकार के हथौड़ों में से कौन सा रिवेट के शंख को फैलाकर रिवेट हैंड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बॉल पेन हथौड़े का प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कार्यशाला में वी ब्लॉक का प्रयोग निम्न की जांच करने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक का प्रयोग निम्न की जांच करने के लिए करते हैं तो कृत्य की गोलाई जांचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कहता है चित्र में दर्शाई गई सरसियों को पहचाने, कूटों की सहायता से इसका उत्तर दें। कूटों की सहायता से इसका उत्तर दें। तो ये जो है आपका ये वाला सरसी जो है बी नंबर, ये वाला सपाट है। बी का फोर कहाँ पे? ये वाला बी का 4, ठीक है। ये वाला सपाट। उसके बाद ये वाला मुख देख रहे हैं, ये वाला मुख कैसा है? पिकअप है। ये वाला मुख जो है पिकअप है। तो सी का एक यहाँ है ऑप्शन। उसके बाद जो है ये वाला दिख रहा है आपको ए नंबर वाला कैसा? वर्गमुखी है। वर्ग के आकार का वर्गमुखी है। ए का तीन इसमें है। उसके बाद आपके पास ये डी वाला है। डी वाला जो होगा वो छिद्रित वक्राकार होगा। मतलब 2, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निहाई की मोटाई की सीमा डैश है? तो निहाई की मोटाई की जो सीमा होती है वो 15 से 20 mm होती है। कितना होती है? 15 से 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहता है एक फिटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा है? तो एक फिटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा जो होता है वो बॉल पेन हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा होता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ बॉल का बना रहता है, उसका पिन जो होता है वो बॉल के आकार का होता है, गोल होता है। नेक्स्ट है ढलवां लोहे की चिपिंग के लिए कोल्ड चीजल का कटिंग कौन कितना होता है? ढलवां लोहे की कटिंग के लिए कोल्ड चीजल का कटिंग कौन जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। ढलवां लोहे की चिपिंग के लिए कोल्ड चीजल का कटिंग कौन कितना होता है? 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? कीलक को फैलाकर कीलक के शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो बॉल पेन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हथौड़े का नेत्र छिद्र कैसा होता है? हथौड़े का जो नेत्र छिद्र होता है वो कैसा होता है? तो दोनों सिरे से पतला होता है। क्या होता है? दोनों सिरे से पतला होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कील को ठोकने के लिए हथौड़े को किस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए? तो कील को ठोकने के लिए हथौड़े को किस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए? हैंडल के अंत से, हैंडल के अंत से। नेक्स्ट है कि इंजीनियर हथौड़ा उसके डैश द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। तो इंजीनियर हथौड़ा जो होता है वो किसके द्वारा विनिर्दिष्ट होता है? उसके भार के अनुसार, भार के अनुसार विनिर्दिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग? तो पंच द्वारा किए गए सुराग को बड़ा करने के लिए, पंच द्वारा किए गए सुराग को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेकिंग में औजार प्रयोग होता है। नेकिंग में जो औजार प्रयोग होता है वो कौन सा? फुलर और हैमर, फुलर और हैमर का प्रयोग करते हैं नेकिंग में औजार, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथ में किया जाता है। फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथ में किया जाता है जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलझाई जाती है उसे डैश करते हैं। तो जिस भाग में कोयला डालकर उस आग सुलझाई जाती है उसको हर्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ज के ड्राई ट्यूअर्स को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से ढका जाता है, फायर क्ले से ढका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनविल का फोर्जिंग टूल है। एनविल एक क्या है? फोर्जिंग टूल है। इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है। इसकी डैश सतह हार्ड होती है। कौन सी सतह हार्ड होती है? एनविल क्या है? एक फोर्जिंग टूल है। इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है। इसकी कौन सी सतह हार्ड होती है बताएंगे? वर्किंग फेस होती है, वर्किंग फेस जो होती है वर्किंग फोर्स हार्ड होती है। नेक्स्ट है एनविल का स्टैंड बनाया जाता है। एनविल का जो स्टैंड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। कहता है स्वेज ब्लॉक वर्गाकार आकृति का होता है। इसकी साइड में हॉप तथा अन्य आकार के ग्रुप्स कटे होते हैं। इसका प्रायोजन है, इसका प्रायोजन किस लिए कहते हैं? पिचिंग व बेंडिंग के लिए, पिचिंग व बेंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हैंड टूल प्राय फोर्जिंग और रिवेटिंग में प्रयोग करते हैं? तो फोर्जिंग और रिवेटिंग में जो हैंड टूल का प्रयोग करते हैं वो बॉल पेन पिन हैमर है। वो क्या है? बॉल पिन हैमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कहता है फोर्जिंग शॉप में विभिन्न प्रकार की जॉब पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया जाता है। यह डैश धातु का बना होता है। तो जो सरसी होता है ये कौन सी धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है कि फोर्ज शॉप में प्रयुक्त हैंड हैमर डैश से डैश किलोग्राम के होते हैं। इसमें छोटा हैंडल फिट होता है। हैमर जो होता है हाफ से 1 केजी का होता है। इसमें हैंडल भी छोटा होता है। नेक्स्ट है भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर प्रयोग किया जाता है। भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर, भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर प्रयोग किया जाता है। यह भार कितना होता है? स्लेज हैमर का जो भार होता है 2 से 10 केजी होता है। कितना होता है? 2 से 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है? तो भारी फोर्जिंग कार्यों में जो है भारी फोर्जिंग कार्यों में स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर का आकार भी 2 से 10 केजी भार का होता है। नेक्स्ट है हैमर का आई होल रखा जाता है। हैमर का आई होल जो होगा वो कैसा होगा? तो हैमर का आई होल हैंडल के पच्चर लगाई जाती है। आई होल क्या होता है? हैंडल में पच्चर लगाई जाती है। गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है? नहीं। इसमें सुराख टेपर बनाया जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट है कि हैमर को की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हैंड को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। जैसे हैमर से चोट लगाए चीजल के ऊपर में, छेनी के ऊपर में, तो फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 93। 93 कहता है औजार इस्पात और हस्त फोर्जिंग के लिए लोहारी भट्टी में जलने लायक ठोस ईंधन कौन सा है? तो हस्त औजार इस्पात और हस्त फोर्जिंग के लिए लोहारी भट्टी में जलने लायक ठोस ईंधन कौन सा है? तो ठोस ईंधन जो है वो कौन सा है? लकड़ी है। कौन सा ठोस ईंधन है? लकड़ी है। कहता है यदि फोर्जिंग तापक्रम बहुत कम हो तो तैयार कंपोनेंट में क्या दोष आएगा? यदि फोर्जिंग तापक्रम बहुत कम होगा तो तैयार कंपोनेंट जो होगा दरारें उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दरारें उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। भट्टी में कंपोनेंट को गर्म करने में सबसे उचित स्थान होगा। तो भट्टी में कंपोनेंट को गर्म करने में के लिए सबसे उचित स्थान जो होगा वो वायु टोटी से दूर तथा ऊपर से कोयला की मोटी परत के द्वारा ढककर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 96। निम्न कार्बन इस्पात एवं उच्च गति इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है उच्च कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? सबसे उपयुक्त तापमान जो होना चाहिए 900 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मृदु इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो मृदु इस्पात के लिए 1300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना है? तो 1000 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन स्टील की। नेक्स्ट फोर्ज क्या है? तो फोर्ज जो है वो क्या है? तो फोर्ज जो है एक प्रकार का भट्टी है। क्या है? भट्टी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता अग्निशह ईंटों को से बना भट्टी, अग्निशह ईंटों से बना भट्टी का वह मुख्य भाग जहां धातु को गर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है क्या कहते हैं? हर्थ कहते हैं। हर्थ कहते हैं। ठीक है। ईंटों से बनी भट्टी जहां पर धातु को गर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी सतह कठोरीकृत किया हुआ ढलवां इस्पात का वह भारी खंड जिस पर तप्त धातु पर फोर्जिंग क्रियाएं की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? निहाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता निहाई का वह भाग जिसका उपयोग धातु की जंपिंग तथा ऑफसेटिंग के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निहाई के लिए वह भाग जिसका उपयोग धातु की जंपिंग और ऑफसेटिंग के लिए करते हैं उसको स्थूलन ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूलन ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 एनविल के किस पार्ट को बिग कहते हैं? एनविल के किस पार्ट को बिग कहते हैं? गोल टैपर्ड सिरे को बिग कहते हैं। एनविल के किस भाग को बिग कहते हैं? गोल टैपर्ड सिरे को बिग कहते हैं। नेक्स्ट है स्वेज ब्लॉक की धातु होती है तो स्वेज ब्लॉक की धातु कैसी होती है? हाई कार्बन स्टील की होती है। हाई कार्बन स्टील की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कहता है फोर्ज में ट्यूबर का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो ट्यूबर का कौन सा कार्य है? तो फोर्ज में ट्यूबर को ठंडी हवा को प्रवेश कराना, ठंडी हवा को प्रवेश कराना ट्यूबर का कार्य है। नेक्स्ट है एनविल होता है। एनविल जो होता है वो कैसा होता है? कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। कैसा होता है? कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। एनविल जो होता है कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्जिंग शॉप में जो है बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 फ्लैट और राउंड स्टील को बर्स की हुक्स को बेंड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? फ्लैट और राउंड स्टील की बर्स को हुक्स को बेंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लोस्टर स्वेजिस का प्रयोग करते हैं। ब्लास्टर स्वेजिस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है तथा चित्र में दिखाया गया दोष ड्राइंग आउट में आने वाली निम्नलिखित फोर्जिंग दोष में कौन सा है? तो कौन सा है? तो अक्षीय क्रैक और फोल्ड्स। अक्षीय क्रैक और फोल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 111 तथा चित्र में एक्स द्वारा इंगित किस प्रकार का ऑफसेटिंग है? यहाँ एक्स जो है ये कौन सा एनविल में डाल रहा है? तो एनविल में डाल रहा है तो ये कौन सा प्रकार का ऑफसेटिंग है? तो ये है जंपिंग। जंपिंग है। ठीक है। यहाँ पकड़ के भी रखता है एक वस्तु से, ये जंपिंग है। नेक्स्ट है चित्र में किस प्रकार का बेंडिंग टूल दिखाया गया है? चित्र में किस प्रकार का बेंडिंग टूल है?
तो ये फोर्क टूल है, फोर्क टूल है। किस प्रकार का बेंडिंग टूल है? फोर्क टूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 113 नंबर। फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। फुलर्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? फुलर्स का प्रयोग जो है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। किस लिए? नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। फुलर्स का प्रयोग जो है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट दिया गया चित्र में दिए गए फोर्ज के भागों का नाम कौन सा भाग है? देखिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है चित्र में दिए गए फोर्ज के भागों में से कौन सा भाग है जहां से हवा प्रेशर के साथ झोंकी जाती है? हवा प्रेशर के साथ झोंकी जाती है, कहां से झोंकी जाती है बताइएगा? ए यहां से, बी यहां से, सी यहां से और डी यहां से। बताइएगा कहां से हवा झोंकी जाती है, बताइएगा। यहाँ ऊपर में होल बना हुआ है, यहीं से झोंकी जाती है। तो ये क्या है? सी, भाग सी से। नेक्स्ट, चित्र में दिए गए फोर्जिंग औजार को पहचानिए। ये जो फोर्जिंग औजार आपको चित्र में दिया गया है इसका नाम क्या है? तो क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रैक, क्या है? रैक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है दिए गए औजार किस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? ये औजार किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते हैं? फ्लैटनिंग के लिए इस औजार का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी बात बेंडिंग के लिए करते हैं, ड्रिफ्टिंग के लिए करते हैं, सोपिंग और मेटल के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं करते। आंसर जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। ड्रिफ्ट का क्या कार्य है? तो ड्रिफ्ट का कार्य जो है वो क्या है? गर्म धातु में सुराख किया जाता है। ड्रिफ्ट का कार्य क्या है? गर्म धातु में सुराख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए हैमर को पहचानिए। इस हैमर का नाम क्या है? तो इस हैमर का नाम क्या है? स्लेज हैमर। क्या नाम है? स्लेज हैमर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है उस फोर्जिंग प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें स्टॉक का व्यास घटाकर लंबाई बढ़ाई जाती है। स्टॉक का व्यास घटाकर लंबाई बढ़ाई जाती है, उस फोर्जिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्राइंग आउट प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनविल में उपस्थित चौकोर सुराख को क्या कहते हैं? एनविल में उपस्थित चौकोर सुराख को क्या कहते हैं? हार्डी कहते हैं, ठीक है, हार्डी। नेक्स्ट है फोर्जिंग से पहले तैयार होल को बढ़ाने वाले औजार का क्या नाम है? फोर्जिंग से पहले तैयार होल को बढ़ाने वाले औजार का नाम है ड्रिफ्ट। क्या नाम है? ड्रिफ्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 अतः यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड एक रिटर्न स्टॉक लगाता है तो बुल गियर के चक्करों की संख्या कितनी होगी? तो बुल गियरों की चक्कर की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके स्वेज ब्लॉक बनाया जाता है? स्वेज ब्लॉक जो बनाया जाता है वो किस धातु का प्रयोग करके बनाया जाता है? किस धातु का प्रयोग करके स्वेज ब्लॉक बनाया जाता है? मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करके, मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रयोग करके। नेक्स्ट है एविल के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पार्ट्स को बिग कहते हैं? तो किस पार्ट्स को बिग कहते हैं? तो गोल टैपर्ड सिरा जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? बिग कहते हैं। एविल के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पार्ट्स को बिग कहते हैं? गोल टैपर्ड सिरा जिसका होता है उसको बिग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 एनविल के संबंध में सही कथन कौन सा है? एनविल के संबंध में जो सही कथन है वो कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक, कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक जो है एनविल के संबंध में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? तो साइड टोंग का प्रयोग करते हैं, साइड टोंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 धातु की निम्न में से किस दशा में फोर्जिंग की जाती है? धातु की निम्न में से किस दशा में फोर्जिंग की जाती है? तो किस दशा में फोर्जिंग की जाती है? प्लास्टिक दशा में, प्लास्टिक दशा में फोर्जिंग की जाती है। नेक्स्ट है कि फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त वाइस होता है, तो फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त वाइस जो होता है वो लेग वाइस होता है। फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त वाइस जो होता है वो लेग वाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से किस कारण से कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? तो किस कारण से कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जाता है? ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 कहता है निम्नलिखित में से किस तापमान पर लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग की जाती है? किस तापमान पर लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग की जाती है?
1130 डिग्री 1100 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग की जाती है? 1100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है? तो कौन सा रंग एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग को दर्शाता है? तो हल्का पीला रंग जो है हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि फोर्जन में ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। आवश्यक हवा भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है निम्न में से किस तापमान पर लोहा पिघलने लगता है? तो कौन से तापमान पर लोहा पिघलने लगता है? 1300 डिग्री से 1350 डिग्री सेल्सियस में लोहा पिघलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 लोहार के लिए सबसे अधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो लोहार के लिए सबसे उपयोगी उपकरण जो है वो क्या है? हैमर है, हथौड़ा जो होता है वो सबसे अधिक उपयोगी उपकरण है। तो कुछ होता है तो ठोकने पीटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की उचित तापमान को पहचान उसके डैश के द्वारा की जाती है। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके डैश द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो रंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? रंग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136 नंबर। कहता है किसी धातु की फोर्जिंग प्रक्रम तब किया जाता है जब धातु डैश में होती है। तो जब धातु किस में होगी? प्लास्टिक अवस्था में होगी। किसी धातु का फोर्जिंग प्रक्रम तब किया जाता है जब धातु किस में होगी? प्लास्टिक अवस्था में होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की फोर्जिंग प्रक्रिया को अपसेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 कहता फीटर कार्य में लौहकारी या फोर्जिंग प्रक्रिया का क्या लाभ है? तो इसका लाभ क्या है? बहुत कम समय लगने वाली प्रक्रिया। सही है। धातु के यांत्रिक गुणों को बढ़ाना और कोल्ड वर्किंग के द्वारा उत्पन्न हुए दोष को दूर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए डैश तक गर्म किया जाता है। तो उच्च कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए हल्का पीला रंग तक प्रयोग किया जाता है। हल्का पीला रंग तक। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है निम्न कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? सबसे उपयुक्त तापमान जो है 1100 डिग्री सेल्सियस है फोर्जिंग प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीटर कार्यशाला में की जाने वाली लौहकारी के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? सर्वाधिक आवश्यक जो है वो फोर्जिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, फोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनविल बना होता है। किसका बना होता है? एनविल। तो एनविल जो होता है वो माइल्ड स्टील के भारी ब्लॉक होता है। माइल्ड स्टील का भारी ब्लॉक होता है। नेक्स्ट देखिएगा फोर्ज में जलकर चिपके हुए कोयले को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें जो कोयला चिपक जाता है फोर्जिंग में उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? पोकर का प्रयोग करते हैं। किसका? पोकर का प्रयोग करते हैं। और आज का अंतिम सवाल और इस चैप्टर का अंतिम सवाल कि फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? फोर्जिंग करने के लिए दबाव लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ब्लैक स्मिथ एंड फोर्जिंग चैप्टर जो था ये कंप्लीट समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।